नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 2026 से 27 का बजट आज संसद भवन में निर्मला सीतारमण ने पेश किया और इस बजट में उन्होंने कई क्षेत्र में पैसे लुटाए यानी कि दिए ताकि उस क्षेत्र में आगे बढ़ावा हो सके। और इसी कड़ी में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल 40,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये क्यों दिए हैं और ये देने से 40,000 रुपए करोड़ जो है पैसे अलॉट करने से सेमीकंडक्टर क्या जो क्षेत्र है उसमें वो किस तरीके से बदलाव आ सकता है, भारत इस दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और भारत का उद्देश्य क्या है सेमीकंडक्टर क्षेत्र को लेकर के, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमीन जी हैं। अमीन जी, कई सारे क्षेत्रों में तो पैसे दिए गए लेकिन इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र को खास करके जो 40 करोड़ रुपए दिया गया है, तो इसके पीछे क्या सरकार का उद्देश्य है? बिल्कुल ये सही बात है कि अभी तक हमारा जो ये क्षेत्र था काफी छूटा हुआ क्षेत्र था, जिसमें जो है कई छोटे छोटे देशों का, ताइवान को ले लीजिए, अभी वो ताइवान की मंत्री आई थी जिनसे भारत में समझौता हुआ। अमेरिका इस क्षेत्र में बहुत आगे है, चाइना इस क्षेत्र में बहुत आगे जा रहा है। तो उन सारी चुनौतियों को देखते हुए जो है ये बात की गई है। जैसे आप देख लीजिए आज की तारीख में AI जो है एक ऐसा टूल बन गया है जो इंसान के आधे काम कर रहा है। आप उसको बोलिए कि मुझे ये चाहिए, जेमिनी से बोलिए या चैट GPT से बोलिए, ये सारी चीज़ों में तो ये जो चीज़ों के लिए की गई है तो उसमें जो है वो चिप को लेकर या जो चीज़ें बन रही है या रोबोटिक चीज़ें हैं जो बन रही हैं उसमें जो है थोड़ा सा भारत सरकार की तरफ से प्रोत्साहन देने वाली बात थी। जो 40,000 करोड़ उसमें लगाया गया है, अब उसको देखना है कि उसमें कितना विकास वाली बात होती है। लेकिन हाँ, ये जरूर बात है कि आज की तारीख में AI दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते जो है गोर्क ने जो है इसको लेके जो क्या कहते हैं टेस्ला का है उसको लेके जो है उन्होंने उसके मालिक ने ये बात बोल दी थी कि जो डॉक्टर जो है 90% किसी बीमारी या किसी इंसानी बॉडी को लेके जो बात कहता है उसको जो है AI जो है डायरेक्ट बता देगा। 99% ये बता देता है कि आपके अंदर क्या है नहीं है क्या। तो इससे ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में AI या रोबोटिक चीजें या जो AI में चिप्स बनाने वाली चीजें वो कितनी खतरनाक और कितनी एक्यूरेट हो जाएगी। अगर भारत पीछे रहता है इन सारी चीजों से तो ये एक बाद में बहुत ही खतरनाक और क्या कहते हैं कि पीछे रह जाने वाली बात होगी। इसलिए भारत सरकार जो है पहली बार जो है बजट में इस तरह की बातें कही है। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि बजट में और भी बड़ी बातें कही गई, जैसे मिनरल में या खनिज में अभी भारत जो है काफी विकसित नहीं है, भारत की कंपनियां इस पे काम नहीं कर रही हैं। जैसे आपको याद होगा कि भारत से जितने भी खनिज चीजें जाती हैं वो चाइना चली जाती हैं और चाइना में इसको लेके काफी शोध है, जिसका नतीजा ये है कि आज भी घुटनों पे आया अमेरिका जो बहुत बड़ा अखड़ता था। तो उस क्षेत्र में भी भारत में काम हो उसको लेके भी काफी चीजें की गई है। तो कुल मिला जुला के जो नए क्षेत्र हैं, जहां नए क्षेत्रों पे दुनिया से चुनौतियां मिल रही हैं या टक्कर मिल रहा है, उसको लेके भारत सरकार जो है थोड़ा बहुत जो है अपना ध्यान खींचा है और उस तरफ पैसा डालने वाली बात की गई है। जो बिल्कुल, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये वाकई में कमाल की चीज है और पूरी दुनिया इसके तरफ आगे बढ़ रही है। चाहे वो आप चाइना की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे आप किसी भी देश की बात करें जो कि टेक्नोलॉजी में, चाहे जापान की बात करें, ये सब टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे जो है मुख्य कारण वो जो है वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है बहुत बड़ा हाथ है। किस तरीके से इसको ये लोग डेवलप कर रहे हैं और इसके साथ साथ सारी चीजें जो है वो देखिए, हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। आप ये मतलब सवाल ये है कि आप उसका फायदा उठा रहे हैं या फिर आप उससे खुद का नुकसान कर रहे हैं, ये आपको तय करना है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो अगर AI को कुछ लोग क्रिटिक भी कहते हैं कि ये आने वाले समय में बहुत खतरनाक है, ये मानवता के लिए खतरनाक है, ये सारी चीजें पता है, लेकिन अगर आप ये सब कुछ सोच करके इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। बात वही आ जाएगी जो चीजें मतलब कि हम तो
मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको समय के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आज दुनिया एआई की तरफ आगे बढ़ रही है, चीन, जापान, अमेरिका तमाम, तो हमें भी आगे बढ़ना होगा। और शायद इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है 40,000 करोड़ का जो बजट है वो उसे पेश किया गया है, और ये सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। वैसे आप को क्या लगता है, जो कुछ भी हमने बात की और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जिस तरीके से इतना बड़ा अमाउंट जो है वो दिया गया है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।